हाय गाइस, वेलकम बैक टू सडन टूरिस्ट। आपका फिर स्वागत है मेरे एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग बाबा नीम करौली, जो कि कैची धाम से जाना जाता है, जो कि नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा टूर बजट के साथ बताने वाला हूँ कि आखिर आप बाबा नीम करौली धाम, कैची धाम कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और आखिर वहाँ पे आपको आपका कितने दिन का स्टे होना चाहिए, आपकी टोटल ट्रिप कितने दिन की रहेगी वहाँ की अगर आप जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पूरे टूर फॉर्मेट के साथ देने वाला हूँ। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं पूरा टूर बजट कि आखिर आप बाबा नीम करौली धाम के दर्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका खर्चा कितना आने वाला है। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब जानते हैं कि आखिर आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ आपके पहुँचने के दो तरीके हैं। पहला है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का पड़ेगा। काठगोदाम से कैची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। ये 40 किलोमीटर आपको बाई रोड ही तय करना होगा। काठगोदाम से आपको बाई रोड जाने के लिए शेयर टैक्सी व डायरेक्ट टैक्सी कैची धाम के लिए मिल जाती है। शेयर टैक्सी आपसे लगभग 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है, और प्राइवेट टैक्सी अगर आप बुक करना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी वाला आपसे लगभग 1000 से 1200 रुपये चार्ज करता है। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होता है बाई फ्लाइट का। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका पन्नगर का पड़ता है, जो लगभग कैची धाम से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ से आप बाई बस या कार से भी बाबा नीम करौली तक पहुँच सकते हैं। बस तो आइए अब जानते हैं कि आखिर आपकी यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो कैची धाम दर्शन करने आते हैं वह नैनीताल में ही अपना स्टे लेते हैं, क्योंकि नैनीताल से कैची धाम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है और ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ की डे ट्रिप करना पसंद करते हैं। बट अगर आप प्रॉपर कैची धाम में रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रुकने के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
यहाँ आपको नॉर्मल कैटेगरी का जो रूम है वो 700-800 से लेकर 1500 रुपये तक का मिल जाता है। लेकिन अगर आप वीकेंड या 15 जून को यहाँ बाबा की जयंती मनाई जाती है तो आपको यहाँ वही रूम की शॉर्टेज मिलेगी और वही रूम जो आपको 1000 रुपये में मिलने वाला था वही रूम आपको लगभग 4 से 5000 रुपये का मिलेगा। तो प्रेफर आप मेरे अकॉर्डिंग नैनीताल ही करें, क्योंकि आप नैनीताल से यहाँ की डे ट्रिप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की। तो कैची धाम में बस स्टैंड के आसपास ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाते हैं, जहाँ थाली की व्यवस्था भी होती है जो आपको 150 से 200 रुपये में आराम से मिल जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर आप यहाँ दर्शन कैसे कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मंदिर परिसर के अंदर कोई भी किसी तरीके का शॉर्ट क्लॉथ अलाउ नहीं है और ना ही किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ अलाउ है। यहाँ पर नीम करौली बाबा का भोग के रूप में मिठाई व घी को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर घी की प्रथा एक भंडारे से चली आ रही है। एक बार मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था, तब भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी। तब बाबा ने मंदिर के पास बहने वाली नदी का पानी लाकर भंडारे का समापन कराया था तथा बाद में घी लाकर उसी नदी में प्रवाहित कर दिया था। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। बट मैं आपको मंदिर के अंदर का व्यू व दर्शन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल व कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। और मंदिर प्रांगण में कई टेम्पल हैं, जैसे माता वैष्णो का टेम्पल, शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग का मंदिर और ETC। टेम्पल में दर्शन के पश्चात बाहर आ जाइए। मैं यहाँ सितंबर मंथ में आया था, मतलब ऑफ सीजन में गया था, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन अगर आप वीकेंड या सीजन में आते हैं तो आपको यहाँ बहुत लंबी लाइन देखने को मिल सकती है और आपको 3 से 4 घंटे भी दर्शन करने में लग सकते हैं। और अगर मैं बात 15 जून की करूं तो आपको नैनीताल और कैची धाम के बीच एक जगह पड़ती है भवाली। यहाँ पर सारे वाहनों को रोक दिया जाता है। फिर आपको भवाली से 7 किलोमीटर का रास्ता बाई फुट तय करके नीम करौली मंदिर आप पहुँच सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप सीजन में आते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप ऑफ सीजन में आइए और आराम से दर्शन कीजिए। और यहाँ आप पार्टिकुलर डे की ट्रिप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और फिर वापस जाकर अपना स्टे जो आपने नैनीताल में लिया था वहाँ स्टे कर सकते हैं और नैनीताल को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ का आप 1 डे का ट्रिप बनाइए। जो 1 डे है वो मोर देन सफिशिएंट है बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए। तो अगर हम अब बात करते हैं यहाँ पे आखिर आपका घूमने का टोटल खर्चा कितना आ सकता है। यहाँ आपका मेन खर्चा केवल और केवल कन्वेंस का रहेगा, अदरवाइज यहाँ आपको कोई भी और खर्चा नहीं रहता है। टैक्सी और बस का खर्चा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर यह वीडियो मेरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टूर प्लान बजट के साथ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट और एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे बनाते रहें।